हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने टॉपिक किया था हरियाणा का भौगोलिक संरचना। आज हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा की जलवायु। कैसी जलवायु है हरियाणा की? पहले ये बताओ भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु कैसी है भाई? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कैसी है भारत की जलवायु? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। इसलिए हम एक बाह्य तौर पे ये कह सकते हैं कि हरियाणा भी मानसूनी जलवायु के अंतर्गत ही आता है, लेकिन समुद्र तट से दूर होने के कारण, जैसे अरब सागर से हरियाणा की दूरी कितनी है? 1600 किलोमीटर है। ठीक है। कर्क रेखा से कितनी है? 300 मील दूर है। ठीक है। और अरब सागर से कितनी है? 1600 किलोमीटर। समुद्र तट से दूर स्थित होने के कारण हरियाणा की जलवायु कैसी आ जाती है भाई? महाद्वीपीय प्रकार की ही हो जाती है। बट हरियाणा में क्या है? वर्षा कम होती है और वार्षिक तापांतर क्या है? ज़्यादा है। वार्षिक तापांतर कितना है भाई? ज़्यादा है। ठीक है। देखो हरियाणा की जलवायु मानसूनी जलवायु के अंतर्गत ही आती है। क्यों आती है? क्योंकि भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है। समुद्र तट से दूर होने के कारण यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। कैसी है भाई? कॉन्टिनेंटल है, महाद्वीपीय प्रकार की है। यहाँ वर्षा कम होती है और वार्षिक तापांतर ज़्यादा होता है। वार्षिक तापांतर क्या है भाई? वर्षा कम है तो वार्षिक तापांतर अधिक होगा। देखो भाई, फिर समुद्र से दूर होने की वजह से हरियाणा की जलवायु किस टाइप की कहलाती है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है। और एचएसएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि हरियाणा की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। देखो अगर आकार के अनुसार हम चलें तो जो हरियाणा है इसकी जो जलवायु है उसमें ना विभिन्नता मिलती है। कैसे विभिन्नता मिलती है? अगर आप हिमाचल प्रदेश की साइड से देखो, आपका पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर एरिया हो गया, वो कैसा है? हिमाचल प्रदेश के आसपास है, यानी कि शिवालिक श्रेणी के आसपास है। उस वजह से वहाँ की जलवायु कैसी है? यानी कि जो हमारा हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र उसकी जलवायु कैसी है? उपोष्ण आर्द्र जलवायु। और अगर इसके विपरीत देखें दक्षिण हरियाणा का, जैसे जो राजस्थान की सीमा से हमारे सटे हुए दक्षिण क्षेत्र है, वहाँ पे कैसी जलवायु मिलती है? राजस्थान कैसा है? गर्म है। वहाँ जो आपका कच्छ का रण है वहाँ से कैसी जलवायु आती है? शुष्क जलवायु आती है। तो राजस्थान के एरिया से जो हरियाणा का सटा हुआ है वो कैसा है? वहाँ कैसी जलवायु पाई जाती है भाई? शुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है। यहाँ दोनों ही मानसूनों से ना हरियाणा का पूरा कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं मिलता हरियाणा को। जैसे ना वर्षा की कमी के कारण क्या हो जाता है, जो हमारा गर्मी टाइम आता है, ग्रीष्म काल आता है, इसमें तापमान उच्च चला जाता है और वाष्पीकरण की अधिकता होती है। और ठंड में क्या होता है? जैसे ठंडी शीत ऋतु, आपका जो शीत ऋतु का होना है यहाँ की जलवायु की एक प्रमुख विशेषता। कैसे? जैसे ना हरियाणा जो राज्य है इसकी जलवायु किसके मैदान के अंतर्गत आ जाती है? गंगा के मैदान की आर्द्र जलवायु और राजस्थान की अर्ध मरुस्थलीय जलवायु के बीच की कही जाती है। कैसी कही जाती है भाई? गंगा के मैदान की आर्द्र जलवायु और राजस्थान की अर्ध मरुस्थलीय जलवायु के बीच की कही जाती है। ठीक है। जैसे देखो हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण हरियाणा के उत्तर भाग में कैसी जलवायु मिलती है? उपोष्ण आर्द्र जलवायु। और राजस्थान की सीमा से दक्षिण क्षेत्र में कैसी जलवायु मिलती है? हमें शुष्क जलवायु मिलती है। हरियाणा की जलवायु गंगा के मैदान की आर्द्र जलवायु और राजस्थान की अर्ध मरुस्थलीय जलवायु के बीच की कही जाती है। वैसे ही इस चीज़ पे आपके एक जर्मन के मौसमी वैज्ञानिक है, जर्मन मौसम विज्ञानी, क्या नाम है उनका? साइंटिस्ट हैं ये डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। इन्होंने ना हरियाणा की जलवायु को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कैसी? एक तो आपकी आर्द्र उपोष्ण जो शुष्क शीत ऋतु में होती है जलवायु, जिसको हम को भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई? ठीक है। आर्द्र उपोष्ण जलवायु कैसी है? ये शुष्क शीत ऋतु में। ठीक है। और उपोष्ण स्टेपी जलवायु, उपोष्ण स्टेपी जलवायु
ठीक है। जो आपके जर्मन मौसम विज्ञानी हैं उन्होंने व्लादिमीर कोपेन हैं, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, उन्होंने हरियाणा को मुख्य रूप से 2 प्रकार की जलवायु में विभाजित किया। कौन कौन से में? आर्द्र उपोष्ण जलवायु और उपोष्ण स्टेपी जलवायु। देखो जैसे देखो भाई, हमारा जो हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ एरिया है, शिवालिक श्रेणियों के पास है, वहाँ पे ना पेज नेक्स्ट ले लेती हूँ, चलो समझा देती हूँ। वहाँ पे ना 72 किलोमीटर चौड़ी मैदानी पट्टी मिलती है, जहाँ पे कैसी जलवायु मिलती है हमें? आर्द्र उपोष्ण, ठीक है। और जो अन्य एरिया रह गया वहाँ पे कैसी मिलती है हमें? उपोष्ण स्टेपी जलवायु मिलती है, ठीक है। हरियाणा की जलवायु के अनुसार अगर हम चीज़ लेके चलें तो उपोष्ण कटिबंधीय है, जिसको हम सब ट्रॉपिकल भी बोल देते हैं, और अर्ध शुष्क सेमी एरिड, कॉन्टिनेंटल मानसूनी, इस प्रकार की जलवायु मिलती है। और देखो हरियाणा में आइसोबार के 1018 मिलीबार राज्य के पूर्वी भाग से गुजरते हैं। आइसोबार क्या होती है? आइसोबार क्या होती है? हमारी समदाब रेखाएं होती हैं, ज्योग्राफी का पार्ट है। और जैसे ना जो वायुमंडलीय दबाव है उसको हम किस में मापते हैं भाई? बार और मिलीबार में मापते हैं। जैसे एक वायुमंडल में अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो एक वायुमंडल में ना कितने बार होती है? जो आपकी आइसोबार है कितना होता है? 1.01325 बार, 1.0132 बार। और यही किसके इक्वल होता है? अगर हम इसको मिली बार में कन्वर्ट कर दें तो 1013.25 मिली बार ना, ठीक है। देखो भाई आइसोबार का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको तोड़ दें, आइसो प्लस बार, आइसो का मीनिंग क्या होता है? आइसो का मीनिंग होता है समान, और बार का मीनिंग क्या होता है? दबाव मापने की इकाई। बार किस लिए यूज होता है? दबाव मापने की इकाई। तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? समदाब रेखाएं। देखो जैसे हमने हमारे अर्थ पे देखी है भाई, ये हमारा क्या है? भूमध्य रेखा है भाई। यहाँ पे आपको मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगी। ये हमारी 23.5 है, यहाँ पे हमारी 66.5 आ जाती है। तो यहाँ से जो पवनें चलती हैं, ठीक है, ये जो पवनें होती हैं हाई एंड लो, ठीक है, इनको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? हाई एंड लो, ठीक है, एच और एल से निरूपित करते हैं। देखो जैसे ना आइसोबार किस लिए यूज़ होता है? अभी जो मौसम के पैटर्न है उसकी भविष्यवाणी करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मान लो जब समदाब रेखाएं हैं, जो आपकी आइसोबार वेव्स हैं, लाइंस है, ये एक दूसरे के पास आती हैं, तो इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है कि हवाएं तेज चलेंगी, ठीक है। आइसोबार को हम कैसे पढ़ते हैं? ठीक है, ये एक निश्चित दबाव को दर्शाता है। मान लो कि 1006 मिलीबार है, जो हर एक आइसोबार है ना उसके दबाव के साथ एक लेबल लगाया जाता है। जैसे ना मैप में इस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं, उच्च और निम्न दाब प्रणालियों में इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? उच्च दाब को हम क्या मानते हैं? एच से डिनोट करते हैं, और निम्न दबाव को हम किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। ये तो चलो ज्योग्राफी का पार्ट है, पर थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए आइसोबार क्या होता है। हरियाणा में आइसोबार के 978 मिलीबार राज्य के पश्चिम भाग से गुजरते हैं, और हमारा जो पूर्वी भाग है वो कौन से उससे गुजरता है? 1018 मिलीबार से गुजरता है, ठीक है। कहाँ से गुजरता है? पूर्वी एरिया में 1018 मिलीबार, और जो आपका पश्चिमी हरियाणा है वहाँ से 978 मिलीबार से। हरियाणा में कितने टाइप की ऋतुएं मिलती हैं? हरियाणा में 3 टाइप की ऋतुएं मिलती हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। देखो जो ग्रीष्म ऋतु है, हरियाणा में ग्रीष्म काल सामान्यतः कब से स्टार्ट होता है भाई? 16 मार्च से जून के एंड तक होता है। उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है? वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाता है। और ग्रीष्म काल में हमारा हरियाणा का औसत तापमान कितना रहता है? 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, और मई जून के महीने में 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब जो ग्रीष्म काल है ना, इसमें ना आप ये देखोगे जो हमारा शिवालिक श्रेणी का पार्टीशन है, मान लो जैसे अम्बाला है,
अंबाला में अगर हमारा तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो हिसार में हम ये देखेंगे कि 46 डिग्री के आसपास होगा। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान की सीमा से लगता है, वहाँ से शुष्क हवाएं आती हैं। ठीक है, तभी तो ये बोलते हैं कि हरियाणा में हिसार जिले का हमेशा सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गर्मी पड़ती है हिसार में। और जब इसका हम औसत एवरेज निकालते हैं तो वो 46 डिग्री के आसपास होता है। और वैसे है ना भाई 49-50 भी कई बार हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी हरियाणा यानी कि जो आपका राजस्थान से सटा हुआ है, वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि लू चल रही है। कहते हैं ना नॉर्मल हमारी भाषा में, भाई कति लू चल रही थी। ठीक है, लू नामक गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं। ये हवाएं कैसी होती हैं भाई? जैसे उत्तर भारत से आती हैं तो गर्मी के मौसम में ना निर्जलीकरण क्या होता है, हमारा जो डिहाइड्रेशन हो गया उस टाइप का, फीवर वगैरह आ गया, इस टाइप की बीमारियां पैदा कर देती हैं लू। ठीक है, और हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा गर्मी कब पड़ती है भाई? मई जून के महीने में पड़ती है। कब पड़ती है? मई जून के महीने में। फिर देखो हमारी सेकंड कौन सी है? शीत ऋतु। शीत ऋतु कब से स्टार्ट होती है? आपका मिड सितंबर से लेके आपके मार्च तक ये चलती है। 16 मार्च से तो ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होता है। और जो हमारा शीतकाल में हमारा औसत टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, वो कितना रहता है? 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। वैसे हिसार में फिर भी सबसे कम ही आ जाता है। कितना? जैसे आपका बालसमंद एरिया है, यहाँ पे हमेशा सबसे कम टेम्परेचर मेज़र होता है और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मेज़र गर्मियों में होता है और सबसे कम सर्दियों में होता है, 0 डिग्री के आसपास। ठीक है, जनवरी में अति शीतकाल में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। कितना आ जाता है भाई? 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। और उत्तरी शिवालिक क्षेत्र में तापमान रात में कितना आ जाता है? हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और दक्षिण पश्चिमी भाग में शुष्क शीत होती हैं, यानी कि जिसको आप ये कहते हो कि बस ठंडी हवाएं चलती हैं। कैसे बता दूं आपको मैं? सूखा पाड़ा बोलते हैं जिसको, हमारे देसी भाषा में सूखा पाड़ा बोलते हैं ना, वो वाली चीज़। जैसे अंबाला का टेम्परेचर 12.8 डिग्री सेल्सियस के लगभग हो जाता है। हिसार का हम मेज़र करते हैं तो 13.6 के आसपास अंकित होता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम भाग में शुष्क शीत होती है। फिर आ जाता है हमारा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का स्टार्टिंग कब होती है? जुलाई के स्टार्टिंग से और मिड सितंबर तक, क्योंकि मिड सितंबर के बाद आपकी विंटर स्टार्ट हो जाते हैं, ठंड शीत ऋतु स्टार्ट हो जाती है भाई। ठीक है, और है ना जो वर्षा ऋतु है आपकी हरियाणा में ना, अगर आप देखोगे तो न्यूनतम वर्षा वाले राज्यों में इसकी काउंटिंग होती है हमारे हरियाणा की, जहाँ पे कम वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा ऋतु में ना यहाँ आपका ये लगा लो, जो आपका दक्षिण गुड़गांव है, फरीदाबाद है, यहाँ पे तो ना जून के एंड तक मानसूनी वर्षा होने की संभावना रहती है। कब? जो आपका दक्षिण गुरुग्राम है और फरीदाबाद जिलों में जून के अंत तक मानसूनी वर्षा होने की संभावना रहती है। ठीक है, जैसे ना हमारे हरियाणा में वर्षा का वार्षिक औसत कितना होता है? 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं 400 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर तक। ठीक है, और फिर आपके जैसे देखो भाई वर्षा का ये मान लो, अगर हम भौगोलिक स्थिति के कारण ऐसा मान सकते हैं, एक जैसे आपका हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के जो सीमावर्ती है वहाँ पे तो है ना 30 सेंटीमीटर यानी कि 300 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। जैसे आपका रेवाड़ी एरिया हो गया, भिवानी एरिया हो गया, ये जो सूखा एरिया आ गया, मेवात एरिया हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितनी है? 30 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखने को मिलेगी। वहीं जो शिवालिक एरिया है वहाँ पे एवरेज कितनी हो जाती है? 1100 मिलीमीटर या 110 सेंटीमीटर वर्षा मापी जाती है। आपका जो यमुना का छछरौली एरिया है ना, इसको हरियाणा का क्या बोलते हैं? चेरापूंजी या मासीन राम। ठीक है, जहाँ इंडिया की सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ मापी जाती है? पहले चेरापूंजी थी भाई, अब मासीन राम है। तो छछरौली को क्या बोलते हैं? हरियाणा का चेरापूंजी या मासीन राम बोलते हैं। और छछरौली प्रदेश ही है जहाँ पे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जैसे ना आपका जो हरियाणा है, जून से सितंबर के बीच में ना वर्षा किस कारण से होती है? अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है।
ठीक है। हरियाणा में जून माह में सितंबर के बीच वाली वर्षा कैसे होती है? अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। और सितंबर में जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाले दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है। कैसे होती है? बंगाल की खाड़ी से आने वाले दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है। और जब ये आपकी जो दक्षिण पश्चिमी मानसून हरियाणा की आती है ना, जो आपके अरब सागर से उठ के आती है, जो अरब सागर से आपके जून और सितंबर के बीच में होती है, इस टाइम में ना हरियाणा में वर्षा ज़्यादा नहीं होती, ये ज़्यादा वर्षा नहीं करती। हरियाणा में ना वर्षा अनियमित, अनिश्चित और असमान रूप से होती है। जैसे ना आप, और फिर जैसे हमारे शीतकाल में भी वर्षा होती है भाई, जिसके कारण जो हमारी रबी की फसल होती है गेहूं, उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। कब होती है वो? दिसंबर एंड जनवरी में जो हमारी बारिश होती है वो कहाँ से आती है? वो आती है हमारी फारस की खाड़ी से। कौन सी वेव्स उठती हैं? पश्चिमी विक्षोभों से। यहाँ पे लिख देती हूँ, शीत ऋतु में वर्षा कहाँ से उठ के आती है भाई? फारस की खाड़ी से उठने वाली पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तर भारत में क्या होती है? वर्षा होती है। और जो ये वाली वर्षा है ये किसके लिए यूज़ होती है? हमारी गेहूं के लिए उपयोगी होती है। गेहूं के लिए उपयोगी होती है। अगर ये ना हो ना और सीधा सूखा पाला पड़े तो भाई गेहूं जल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ठीक है। गेहूं की फसल किस चीज़ की होती है? रबी की। ठीक है। और इसको है ना स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं जो गेहूं के लिए ये उपयोगी होती है? इसको हमें ना मावट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मावट। क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं। और जबकि हरियाणा के उत्तरी और दक्षिणी भागों में इस दौरान कुछ वर्षा होती है, बट पश्चिमी भाग में शीतकाल में ना इस वर्षा का प्रभाव ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। ये कहाँ होती है? आपके पश्चिमी भाग में, सॉरी उत्तर और दक्षिण भाग में ज़्यादा होती है ये वर्षा। ये था भाई हमारा हरियाणा की जलवायु थोड़ा। ठीक है, हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कर लेते हैं। हरियाणा की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय प्रकार की है। वार्षिक औसत कितनी वर्षा मापी जाती है? 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर। और राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है ये भी आप लिख लो। औसत वार्षिक वर्षा कितनी मापी जाती है? 536.5 मिलीमीटर। ठीक है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? उत्तरी पूर्वी भाग में, जो आपका शिवालिक श्रेणी के अंडर आते हैं, वहाँ पे कितनी वर्षा मापी जाती है भाई? 110 सेंटीमीटर के करीब ना। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जो आपके राजस्थान से सटी होती है, वहाँ तो 30 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा मापी जाती है। ठीक है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा अंबाला जिले में होती है। और न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? आपके सिरसा में होती है। लिख देती हूँ, सर्वाधिक वर्षा अंबाला में और न्यूनतम वर्षा वाला जिला कहाँ होती है? सिरसा में। ठीक है। कहाँ होती है भाई? सिरसा में होती है। और गर्मियों में हरियाणा में दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भाग है, वहाँ पे कैसी हवाएं चलती हैं? गर्म और शुष्क, जिन्हें हम लू कहते हैं। सर्दी में हमारा औसत टेम्परेचर कितना होता है? 12 से 14 डिग्री सेल्सियस होता है। और शीतकाल में जो शिवालिक एरिया है वहाँ पे कितना तापमान पहुँच जाता है भाई? हिमांक बिंदु तक पहुँच जाता है। ठीक है। और आपका हमने और क्या किया था? ठीक है। जो आपके शीतकाल में पवनें चलती हैं अरब सागर से, जो पश्चिमी विक्षोभों के कारण, उसको हम किस नाम से जानते हैं? मावट। किस नाम से जानते हैं भाई? मावट। सबसे ज़्यादा ठंड कब होती है? दिसंबर जनवरी में होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? छछरौली यमुनानगर में होती है, जिसको हम हरियाणा का चेरापूंजी या मासीन राम भी बोलते हैं। हरियाणा प्रदेश की जलवायु महाद्वीपीय स्थिति के अनुसार है।
ठीक है। जैसे 3 कृषि पारिस्थितिक प्रणाली मिलती हैं हरियाणा में। कैसी मिलती हैं भाई? हरियाणा में 3 कृषि पारिस्थितिक प्रणालियां देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी हैं वो? नंबर 1 कौन सी है आपकी? आर्द्र कृषि पारिस्थितिक प्रणाली, उष्ण आर्द्र जिसको हम शुष्क भी बोल देते हैं कृषि पारिस्थितिक प्रणाली, और अर्ध शुष्क। ठीक है, कौन कौन सी यहाँ लिख देती हूँ। आर्द्र कृषि पारिस्थितिक प्रणाली, ठीक है। सेकंड हमारी जो शुष्क हैं, उष्ण आर्द्र कृषि पारिस्थितिक प्रणाली, और तीसरी कौन सी है? अर्ध शुष्क पारिस्थितिक प्रणाली। ये 3 मिलती हैं। ठीक है, जो आपका हरियाणा का जो नॉर्दर्न एरिया है, उत्तरी सीमा, जैसे पर्वत शिवालिक पर्वत श्रृंखला के उत्तरी पहाड़ियों के अंतर्गत छोटे जो भाग है ना, वहाँ पे उपाद्र कृषि प्रणाली भी देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है भाई? जो शिवालिक श्रेणी है हमारी, ये हरियाणा है मान लो, जो हमारा ये पार्ट है जहाँ पे आपका पंचकुला आ जाता है और आपका यमुनानगर, यहाँ पे कैसी मिलती है कृषि प्रणाली? उपाद्र। कैसी मिलती है? उपाद्र कृषि प्रणाली आपको देखने को मिलती है, पारिस्थितिक प्रणाली। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलती है? पंचकुला और यमुना जिलों में, यमुनानगर के जिलों में। और है ना, इसके अंतर्गत सबसे कम क्षेत्र आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की भूमि कैसी है? असमतल और ढलानदार है। क्यों? शिवालिक श्रेणी के कारण। तो यहाँ पर है ना, ये एरिया है, ये मुख्यतः वर्षा पर ही निर्भर रहता है। किस पे रहता है भाई? वर्षा पर निर्भर रहता है। और जो आपकी उष्ण उपाद्र शुष्क परिस्थितिक क्षेत्र है, जहाँ पे आपकी कैसी मिट्टी मिलती है? जलोढ़ मिट्टी मिलती है। वहाँ पे जो आपकी फसल उगाने की अवधि होती है वो कितने दिनों की होती है? 150 से 180 दिन की होती है। ठीक है, जैसे आपका पंचकुला हो गया, यमुनानगर हो गया, इसके कुछ पार्टीशन हो गए, जैसे अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूह में आपका फरीदाबाद आ गया। ये किस में आ जाते हैं? हमारे अर्ध शुष्क पारिस्थितिक प्रणाली में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे अरावली हिल्स वाला एरिया है जो हमारा साउदर्न पार्ट है, वहाँ पे उत्तरी मैदान अर्ध शुष्क परिस्थितिक वाले क्षेत्र हैं। वहाँ पे मृदा कैसी मिलती है? जलोढ़ मिलती है। और वहाँ पे फसल उगाने का टाइम कितना होता है? 90 से 150 दिन का। क्योंकि यहाँ पे आप वार्षिक वर्षा देखोगे तो कितनी होती है? 550 से 1100 मिलीमीटर होती है। हरियाणा में इतनी होती है ना। और वर्षा के दिन ज़्यादा नहीं होते। कितने दिन होते हैं? 25 से 55 दिन तक ही हमारी वर्षा चलती है। ठीक है, और हमारा वार्षिक सक्षम वातन जो वाष्पोत्सर्जन होता है हमारा, वो कितने मिलीबार के बीच में रहता है? ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। वार्षिक सक्षम वातन यानी कि वाष्पोत्सर्जन कितने पानी का होता है? कितने उसका होता है? आपकी जो बारिश होती है 1250 से 1500 मिलीमीटर के बीच में ये रहती है। ठीक है, आई गेस सारा ही हो गया आपका, अब तो कुछ नहीं छुपा है। ठीक है, जैसे आपके ना HSC ALM में क्वेश्चन आया था, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, जिसका मुख्य कारण क्या है? क्या मुख्य कारण है भाई? क्या रीजन है? समुद्र तट से दूरी। क्या कारण है? समुद्र तट से दूरी। हरियाणा में शीतकाल की औसत वार्षिक तापमान कितना रहता है? 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। हरियाणा में प्रति वर्ष कैसी वर्षा होती है? कम वर्षा होती है। हरियाणा की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय जलवायु है। हरियाणा में कितनी कृषि परिस्थितियां प्रणाली है? अभी करके आए हम, कितनी है? 3। कितनी है भाई? 3। ठीक है, ये था आपकी हरियाणा में कैसी कैसी जलवायु। इससे बाहर भाई अगर कोई क्वेश्चन आता है तो भाई अब तो उसको भगवान ही संभाले, वरना ऑलमोस्ट सारा आपको करवा दिया है। ठीक है, चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम नेक्स्ट करेंगे हरियाणा में नदियाँ। हरियाणा में नदियाँ, मुख्यतः नदियाँ कौन कौन सी है हरियाणा में? चलो थोड़ी देख लेते हैं। तो यमुना नदी होगी, और कौन सी होगी आपकी?
घग्गर नदी होगी, और कौन सी होगी, मारकंडा, सरस्वती, राक्षी, साहिबी। ये क्या है भाई, हमारी हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, हरियाणा की नदियों को कितने भागों में बांटा जाता है, उत्तरी हरियाणा की नदियां और दक्षिणी हरियाणा की नदियां। आपकी उत्तरी हरियाणा की नदियां में आपको यमुना नगर नदी देखने को मिल जाएगी, घग्गर नदी देखने को मिल जाएगी। जैसे ना घग्गर की सहायक नदी कौन कौन सी है, मारकंडा होगी, टांगरी होगी, सरस्वती, चेतांग, झाझरा, कौशल्या, सुरसती, जिसको हम सिरसा की नदी भी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी होगी भाई, सोम्ब होगी, पथराला, थापना, बुढ़ी यमुना, हनुमान गंगा तथा साहिबी। ये हम है ना नेक्स्ट में करेंगे। चलो भाई, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।